हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर के जीवित हजूरी में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आप लोग बहुत आशीषित होंगे और ब्लेस होंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और समझते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। उत्पत्ति के 18 वचन में आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और समझते हैं। इसहाक का जन्म की प्रतिज्ञा। मेरे प्रियो, इसहाक का जन्म किस प्रकार हुआ और इसहाक कैसे हुआ, आइए हम इस वचन में, परमेश्वर के वचन में समझेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। इसहाक का जन्म कब हुआ। अब्राहम ममरे के बाज वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। उसने आँख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और करने लगा। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले न जाना। हालेलुया। मेरे प्रियो, वह जो परमेश्वर का चेला था, दास था, वह करने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह है कि दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले ना जाना। मेरे प्रियो, वह परमेश्वर से विनती करने लगा कि मेरे पास से चले ना जाना, मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, वह कहने लगा, मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ और आप अपने पाँव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। मेरे प्रियो, वह क्या कहता है कि मैं थोड़ा जल लाता हूँ और आप अपने पाँव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊँ और उससे आप अपने अपने जीव को तृप्त करें। मेरे प्रियो, फिर कहने लगा कि एक टुकड़ा रोटी ले आऊं और उससे आप अपने जीव को तृप्त करें। तब उसके पश्चात आगे बढ़े, क्योंकि आप अपने दास के पास इसलिए पधारे हैं। हालेलुया। उन्होंने कहा, जैसा तू कहता है वैसा ही कर। मेरे प्रियो, जैसा चेला कहता है वैसे ही कहते हैं। हालेलुया। तब अब्राहम तुरंत तंबू में सारा के पास गया और कहा, 3 सहा मैदा जल्दी से गूँथ। हालेलुया। और फुलके बना। हालेलुया। फिर अब्राहम गाय बैल के झुंड में दौड़ा और एक कोमल और अच्छा बछड़ा लेकर अपने सेवक को दिया और उसने जल्दी से उसे पकाया। तब उसने दूध और दही और बछड़े का मांस जो उसने पकवाया था लेकर उनके आगे परोस दिया और आप वृक्ष तले उनके पास खड़ा रहा और वे खाने लगे। हालेलुया। उन्होंने उससे पूछा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? उसने कहा, वह तो तंबू में है। मेरे प्रियो, वह कहने लगे, उन्होंने उससे पूछा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? हालेलुया। उसने कहा, वह तो तंबू में है। उसने कहा, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊँगा। मेरे प्रियो, ये आज्ञा देते हैं, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊँगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जाने के बाद जा रहे थे तो कहने लगे, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊँगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, कहने लगे कि तेरे पत्नी को एक पुत्र उत्पन्न होगा। सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे था सुन रही थी। हालेलुया। अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था। इसलिए सारा मन में हंस कर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूँ और मेरी पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे यह सुख होगा? हालेलुया। मेरे प्रियो, पत्नी उनसे पूछने लगी, मैं तो बूढ़ी और मेरे पति भी बूढ़े हैं। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर बच्चा देने वाला परमेश्वर है। वो किसी को
प्रार्थना जो सुनता है उसको असंभव को भी संभव करने वाला हमारा परमेश्वर यहोवा है। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा यह कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे मेरे जो इतनी बूढ़ी हो गई हूँ। मेरे प्रियो, सारा यह कहकर क्यों हंसी, क्या मेरे जो इतनी बूढ़ी हो गई हूँ। सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा। आमीन। सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा। क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के लिए न कोई काम कठिन है। मेरे प्रियो, कोई भी काम हो, परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं। वह असंभव को भी संभव करने वाला हमारा परमेश्वर यहोवा है। क्योंकि परमेश्वर कहता है, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है। मेरे प्रियो, जो बाज उस बूढ़ी औरत को भी बच्चा दे, वो हमारा परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊँगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। मेरे प्रियो, फिर परमेश्वर कहने लगा, और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। हालेलुया, हालेलुया। तब सारा डर के मारे यह कहकर मुकर गई, मैं न हंसी, मैं नहीं हंसी। हालेलुया। उसने कहा, नहीं तू हंसी तो थी। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर पुत्र देगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर कोई काम कठिन नहीं। हालेलुया। क्योंकि क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है। मेरे प्रियो, हमारे परमेश्वर के लिए न कोई काम कठिन है। वो सब काम को असंभव को भी संभव करने वाला परमेश्वर है, न उसके लिए कोई काम कठिन है। उन जो औरत को, जो बूढ़े लोग थे, उनको परमेश्वर पुत्र दे सकता है, क्योंकि असंभव को भी संभव करने वाला परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर के जीवित हजूरी में मैं आपका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। आमीन।